नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कल डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाने वाले लोग इकट्ठा हुए। विपक्षी एका के नाम पर सोनिया गांधी ने मीटिंग का आह्वान किया था, जिसमें कई दल आए। उन दलों का जो अपना विरोधाभास है उस पर भी हम बात करेंगे, और बात इस पर भी करेंगे कि कौन कौन नहीं आए। और ये बात तो रहेगी कि दरअसल जिस डिजिटल इंडिया और नरेंद्र मोदी का मजाक समूचा विपक्ष उड़ा रहा है, उसी डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये लोग डिजिटली जुड़े। फिजिकली कोई नहीं जुड़ा, सब डिजिटली जुड़े। तो ये ठीक है, कोरोना काल में इसी तरह की मीटिंग होनी भी चाहिए। और जिस तरह से डिजिटली जुड़े, उससे एक चीज ये भी समझ में आता है कि दरअसल पूरी लड़ाई विपक्ष डिजिटल ही लड़ना चाहता है। और इस डिजिटल लड़ाई में नरेंद्र मोदी जो जमीन पर टहलते हैं, उनको हराना थोड़ा मुश्किल है 2024 के लिहाज से। लेकिन हम उस पर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आप इनके पक्ष में हैं और आप उनके पक्ष में हैं। बहरहाल हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। हम उस जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ ये आप लोगों को पता है, उस मीटिंग का एजेंडा क्या था ये पता है। लेकिन दरअसल जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास को भी हमको समझना होगा कि दरअसल अगर नरेंद्र मोदी को हराना चाहती है विपक्ष, तो कितने तरह के विरोधाभास है। पहले देखिए, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और बसपा को भाजपा ने माफ करिए, कांग्रेस ने बुलाया नहीं, मतलब सोनिया गांधी ने नहीं बुलाया, जैसा कि खबरें हैं। बसपा और आप इनके प्रतिद्वंदी हो तो समझ में आता है, लेकिन बसपा मतलब वो तो दलित चेहरा है, न जाने क्यों, जबकि उनकी पॉलिटिक्स जो है, कांग्रेस की पॉलिटिक्स दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, इन तीन पे टिकी रही है। जो लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूं, अपना कोई ज्ञान इसमें नहीं है। अब एक तो ये हुआ कि आम आदमी पार्टी नहीं गई और विपक्ष बसपा नहीं गई, जो सोनिया गांधी ने बुलाया था। अखिलेश यादव उसमें नहीं गए, कहा गया कि किसी का निधन हो गया, कहीं खबर आ रही है, रामगोपाल यादव ने कहा। और एक खबर आ रही है कि वो इंटीरियर इलाके में दौरा कर रहे थे, इसलिए नहीं आए। अच्छा, यहीं मैं रुक के आपको एक चीज और बताऊं। जो कपिल सिब्बल ने डिनर पार्टी दी थी, उस डिनर पार्टी में यह तय हुआ था कि उत्तर प्रदेश में सभी विपक्ष इकट्ठा होकर लड़ेंगे। अब जब कपिल सिब्बल की डिनर पार्टी में खाते समय लोग ये कह रहे थे कि इकट्ठा होंगे, और वहां पर जो है, जो सोनिया गांधी ने बुलाया उसमें कोई गया नहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये एक अलग मसला है, न जाने क्या हुआ। ये तो एक बात हुई। अब हम आते हैं शरद पवार पे। देखिए, शरद पवार भी उस मीटिंग में थे और प्रमुखता से उनका और सोनिया गांधी का जो तस्वीर दिखाया गया। देखिए, एक चीज समझने वाली बात है कि शरद पवार के अपने जो है, तो शरद पवार का अपना जो है समस्या है। देखिए, अनिल देशमुख को बचाने में वो लगे हुए हैं, वो खुद ईटी के चंगुल में है। और आपको बताऊं, जितेंद्र भार्गव की एक किताब है, जो एयर इंडिया कैसे क्रैश किया। क्रैश का मतलब ये हो गया कि एयर इंडिया कैसे चौपट हो गया, मेरे कहने का मतलब ये है। उसका पूरा किस्सा है, और उसमें यह भी किस्सा है कि किस तरह से उनके एक मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने किस तरीके से एयर इंडिया को बैठाया, और उसकी एक अलग जांच है। तो मतलब तमाम तरह की जांचों में शरद पवार और उनके तमाम जो है लेफ्टिनेंट फंसे हुए हैं। तो ऐसे में विपक्षी एकता कैसे सिर चढ़ेगी, या आप समझिए वो अभियान कैसे सफल होगा, ये एक सवाल हो गया। इधर देखिए, सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि हम लोगों को आपसी जो भी अपनी महत्वाकांक्षा है उसको बुलाकर एकजुट होना है और नरेंद्र मोदी को हटाना है। इधर ममता बनर्जी भी यही कह रही है कि हम सब लोगों को एकजुट होना है। लेकिन दूसरी तरफ वो कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ वो भी चल रही है। सुष्मिता देव को वो तोड़ के ले आई। सुष्मिता देव जो है वो कांग्रेस की कद्दावर नेता है। आप समझिए कि जो महिला विंग है उसकी वो अध्यक्ष रही। बराक घाटी, जो असम की बराक घाटी में 15 सीटें वहां से आती हैं विधानसभा की, और 2 सीटें हैं लोकसभा की। भाजपा भी जब चुनाव चल रहा था तो खुद प्रधानमंत्री ने हेमंता बिस्वा शर्मा से कहा था कि आप सुमिता देव से संपर्क करिए, और अगर वो पार्टी में आ जाती हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से यहां खत्म हो जाएगी। लेकिन उस समय सुमिता देव ने इंतजार किया,
वो दरअसल इंतजार कर रही थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव में होता क्या है। देखिए हुआ क्या कि वहां बराक घाटी में जो बंगाली हिंदू हैं वो सब सीए, देखिए सीए के तहत उनको जो है नागरिकता मिलेगी। कांग्रेस ने एक अलग स्टैंड लिया, एंटी सीए। इस वजह से बराक वैली में जो सुमित्रा देव का अपना वर्चस्व है उसको झटका लगा। दूसरा, अजमल बदरुद्दीन की वजह से उनकी अपनी लिगेसी, मतलब उनके पिता संतोष मोहन देव बड़े नेता हुआ करते थे, वो लिगेसी लेकर वो चल रही हैं, उस लिगेसी पे खतरा आ गया ये। और जब विधानसभा चुनाव हुआ तो असम का, तो उसमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसीलिए तब हेमंता ने कोशिश की, लेकिन सुमित्रा देव ने वेट एंड वॉच किया। और मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि उनको लग रहा था कि अगर हम भाजपा में जाते हैं तो जो सीएम कैंडिडेट बनने वाला एक मसला है वो खत्म हो जाएगा और टीएमसी में रहते हुए वो एक कर सकती हैं एक बात। दूसरा, वो उनकी जो अपना जो राजनीतिक रसूख है उसको कायम रख सकती है। संभवतः ये वजह रही होगी। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन एक तरफ टीएमसी जो है वो कांग्रेस को तोड़े जा रही है और दूसरी तरफ मतलब आप इस तरह समझिए कि ममता बनर्जी कांग्रेस हटाओ अभियान में लगी हैं और सोनिया गांधी मोदी हटाओ अभियान में लगी हैं। अब ये दोनों जब इकट्ठा होंगे तो कैसे एक ही मिशन पर काम कर पाएंगे, जब एक चाहता है हम प्रधानमंत्री बने और दूसरा चाहता है हमारा बेटा प्रधानमंत्री बने, और इस बीच एक कांग्रेस को ही खत्म करने में जुटा हुआ है। ये जो तमाम विरोधाभास है, इन विरोधाभासों के बीच कल डिजिटल माध्यम के जरिए एक बैठक होती है, जिस डिजिटल को लेकर हंसी मजाक हंसी ठिठोली हुई, उस डिजिटल के जरिए लोग इकट्ठा होते हैं। और आप देखिए ममता बनर्जी जब दिल्ली आई थी तो आम आदमी पार्टी से मिलने गई थी, लेकिन इस विपक्षी एकता में आम आदमी पार्टी मौजूद नहीं थी। तो दरअसल इस तरह के तमाम आप अगर देखेंगे तो तमाम विरोधाभास हैं। ये जो मोदी हटाओ मिशन है, तो मोदी हटाओ मिशन के जो विरोधाभास हैं, इन विरोधाभास को अगर देखा जाए तो उससे स्पष्ट होता है कि राह असहज है और असंभव है। अब आप कहेंगे साहब राजनीति में सब कुछ संभव है, तो मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। ममता बनर्जी जब दिल्ली आई तो वो इस हिसाब से आई थी कि समूचा विपक्ष जो है पलके बिछाकर स्वागत करेगा, लेकिन हो गया उल्टा। राहुल गांधी अलग नेता बनने निकल लिए और इधर राहुल गांधी नेता बनने निकल लिए और चर्चा भी कर ली, और फिर उधर कपिल सिब्बल ने एक और चर्चा कर ली, फिर इधर नीतीश कुमार पहुंच गए तीसरा फ्रंट बनाने के लिए। तो ये जो पूरा घौच पौच हो गया, ये घौच पौच बताता है कि दरअसल विपक्षी एकता का जो सपना और उससे भी बड़ा मोदी हटाओ मिशन का जो एक प्रयोग चल रहा है, उस प्रयोग में बड़े झोल है। हम लोग के यहाँ एक कहावत है, सूप बोली चलनियों जिक्र 72 छेद। तो इस तरह का जो विरोधाभास विपक्ष में है, उस विरोधाभास को देखते हुए ऐसा नहीं जान पड़ता है कि ये मोदी हटाओ मिशन सफल होगा। बहरहाल चलते हैं और इस डिजिटल इंडिया के जरिए जो डिजिटल बैठकें हो रही हैं राजनीतिक, उसको देखते हैं और फिर एक नए मसले के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए राम राम।